एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका। बताएं, कैसा लगा बजट आपको? सबसे पहले तो मैंने ये आपका हाफ डे का कमेंट मुझे बहुत मजेदार लगा। थैंक यू जी। आई थिंक बाजार की भी सेंटिमेंट कुछ हाफ डे वाली है, बिकॉज नाउ वी वुड हैव वर्कड 70 आवर्स दिस वीक बिकॉज टुडे वाज अ वर्किंग डे। तो आप ऐसे ऐसे मत बोलिए राधिका जी, हमें 90 आवर्स तक पहुंचना है, अभी 70 तक ही पहुंचे हैं। हाफ डे जी बताइए बजट के बारे में आपका फर्स्ट रिएक्शन जी। इन द मॉर्निंग जब सबसे बातचीत हो रही थी तो सब कह रहे थे क्या होगा, कोई उम्मीद ही नहीं थी जी शायद इस जी बजट से। बिकॉज लोग कह रहे थे क्या कर लेंगे। एंड आई थिंक जो हालात हैं, जहां इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन कर रही थी, जहां मिडिल क्लास के लिए बहुत टाइम से ये एहसास था मंत्री कि जी कुछ किया नहीं इस्तीफा है, देंगे क्या? आपने क्या किया। एंड आई थिंक द वर्ड ऑफ द डे इज कंजम्पशन। मेरे हिसाब से तो आज का वर्ड है कंजम्पशन के। आपने लोगों को पर्सनल टैक्स ब्रेक दिया है, बढ़ा दिया है। आई थिंक 7.5 से 12 तो बहुत बड़ा ब्रेक है। इट्स अ बोल्ड मूव कि आप जाइए, कंज्यूम करिए, इन्वेस्ट करिए। तो आई थिंक दैट इज द वर्ड ऑफ द डे। और वो करते करते आपने फिस्कल डेफिसिट में लोगों को नाखुश नहीं किया। आई थिंक थोड़ा सा बाजार मैन्युफैक्चरिंग साइड पे और कैपेक्स पे थोड़ा सा कंप्लेन रहेगी बाजार की, बट द वर्ड ऑफ द डे फॉर मी इज कंजम्पशन। आई थिंक हालात के हालात को नजर रखते हुए ये सही डिसीजन है। तो ये मेरी समरी रहेगी। हालात को देखते हुए कंजम्पशन पर फोकस किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और उसका असर दिख भी रहा है। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स और कुछ हद तक ऑटो स्टॉक्स अच्छी मजबूती में है भी। कैपेक्स क्या 11 लाख 10-20 हज़ार करोड़ का आंकड़ा जो वही है, पिछले साल वाला ही है, क्योंकि इस साल हमने थोड़ा कम किया। हम्म ठीक है, कम है, ज़्यादा है? देखिए, नजरिए दो हो सकते हैं अनिल जी। एक नजरिया ये हो सकता है कि पिछले साल 11 था लेकिन किया 10। तो 10 और 11 में अगर ये इंडीड 11 करते हैं तो एक्चुअली ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ दिखेगी। दूसरा नजरिया ये है कि जो बजटेड नंबर था पिछले साल का उससे ये जरा सा कम है, तो डायरेक्शनली थोड़ा सा कम हो सकता है। आई वुड से ये ऐसा है कि एनिमल्स इंस्टिंक्ट्स रिवाइव होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पुश आएगा। ऐसा नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये अचीव कर लें तो वो भी उतनी बुरी नहीं है। तो एज आई सेड, सैटरडे हाफ डे काइंड ऑफ आउटकम फॉर कैपेक्स। राधिका जी, कोई आपके इंडस्ट्री के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, एमफी के लिए भी कोई अच्छी खबर आई है क्या इस बजट में? एक्चुअली आई थिंक फॉर अस नो न्यूज इज गुड न्यूज, बिकॉज पिछले साल और पिछले से पिछले साल दो बहुत बड़े चेंज आए। पहले तो डेट टैक्सेशन में बहुत बड़ा हिट आया। अब पिछले साल इक्विटी टैक्सेशन आपका 10 के 12.5 हो गया और शॉर्ट टर्म बढ़ गया। तो टैक्स पे कोई खबर हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है एक्चुअली। सो एंड आई थिंक फाइनली जो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, थोड़ा तो वो कंज्यूम करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि थोड़ा वो बचाएंगे, निवेश करेंगे। तो टू दी एक्सटेंट वो एक्स्ट्रा आमदनी जो घर में आती है, टैक्स की बचत है, वो निवेश में जाए, और मुझे लगता है जाएगी। हमारी एसआईपी बुक्स वगैरह के लिए अच्छा है। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो शायद आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाएगी। क्योंकि मुझे ये पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कई सालों से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी इंश्योरेंस जी। इंडस्ट्री के साथ में। साल 1.5-2 साल आपके अच्छे गए, एसआईपी में बढ़िया पैसे आ रहे, तो आपने बोलना बंद कर दिया। लेकिन वित्त मंत्री जी ने एक काम किया इस बजट में, वो सेक्शन 10D है ना, फिरोज सर, कौन सी 1010D, उसमें जो पहले अगर आप यूलिप्स में पैसा लगाते हैं तो वो जितना भी रिटर्न हो, जितना भी आप जब भी बेचें, सब टैक्स फ्री होता था। अब फिरोज सर कह रहे हैं कि जो नियम बदला है वो ये कि सिर्फ आपका ओरिजिनल अमाउंट टैक्स फ्री है, लेकिन जो भी गेंस आप कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो अब म्यूचुअल फंड में डालें पैसा या यूलिप्स में डालें, बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो थोड़ा पैसा आपकी इंडस्ट्री में बढ़ेगा। आई थिंक देखिए, टैक्स से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा बायस है कि प्रोडक्ट बेटर देखना चाहिए। और मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के मुताबिक जो फीस ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड की है वो हमेशा से सुपीरियर थी। अब टैक्स में भी थोड़ी सी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, तो एज हमेशा से था। और वो हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ नंबर्स में भी दिखता है एक्चुअली। वो हमारी एसआईपी बुक के नंबर्स में दिखता है। और जो भी अटेम्प्ट सरकार लेवल प्लेइंग की फील्ड के लिए कर रही है, इंक्लूडिंग दिस वन, हम तो हमेशा खुश ही रहेंगे। मैं इंसिडेंटली अनिल जी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कंजम्पशन फंड का एनएफओ अभी चल रहा है। एंड दिस इज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ हाँ जी, एक मिनट राधिका जी, जी जी। और थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ हाँ
इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि 2.5 लाख के ऊपर वालों की जो टैक्स है वो कैपिटल गेन है। तो मैंने 2 लाख का जो एग्जांपल लिया था हाँ वो वैलिड नहीं है। मतलब? अगर 3 लाख हो हाँ तो ऑलरेडी वो 1010D में नहीं था। ओके उसकी कैपिटल गेन आएगी या अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी, ये डाउट था। हाँ उन्होंने कैपिटल गेन करार दिया गया अच्छा, है। तो थोड़े सा टैक्स कम लगेगा, हाँ ये कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अदर सोर्सेज मानेंगे तो आपको मार्जिनल रेट से देना पड़ता। करेक्ट। अगर आप कैपिटल गेन मानेंगे तो या तो तो शॉर्ट आपको टर्म या लॉन्ग टर्म होगा, 12.5% पे देना। राइट। तो थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ दिया है। रिलीफ दिया है। हाँ वैसे राधिका जी तो कहाँ मांग रही, वो तो कह रही म्यूचुअल फंड तो फर्स्ट क्लास चल ही रहा है, उनको कोई ऐसे। राधिका जी सब तो बढ़िया है आपके लाइफ में, बढ़िया फर्स्ट क्लास म्यूचुअल फंड बढ़िया कर रहे हैं एकदम। हाँ, नहीं, नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, आई थिंक इकोनॉमी हैज़ टू गेट बैक ऑन ट्रैक। बाकी तो आई थिंक मार्केट ने पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा पैसा आया है। अगर आप मेरे से पूछे अनिल जी, इट्स अ सेंसेशनल थिंग टू से एक दिन 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक बाय द एंड ऑफ द डेकेड 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो आई थिंक इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना म्यूचुअल फंड की। हियर एंड नाउ का थोड़ा-सा स्ट्रेस चल रहा था इकोनॉमी का, एंड ये एड्रेस करने की कोशिश की है। एंड आई रिपीट, टैक्स स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज है। मैं हर साल ये कहती हूँ, नहीं तो मुझे हर साल डर डर लगा रहता है कि और क्या आएगा। ये बात तो सही है आपकी। ये स्टेबिलिटी दी है। और थोड़ा इसे आप क्या कहेंगे, समय की ज़रूरत थी या बोल्ड स्टेप की, सीधा 12 लाख ही कर दो, छोटा मोटा टिंकरिंग करने के बजाय कि भाई हाँ इस बार देना है तो थोड़ा दिल खोल के देना है। एक्चुअली मुझे तो लगता है बोल्ड स्टेप की ही जरूरत थी। इनफैक्ट मेरा तो आर्ग्यूमेंट था कि ये भी दे सकते थे, जो आपका रियल एस्टेट फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट इनकम पे भी 2 लाख है, वो अब 2 लाख बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहर में क्या इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी हैं, इनको बोल्ड तरीके से रिवाइज करना चाहिए। मेरी उम्मीद थी कि 10 लाख करेंगे, इन्होंने 12 कर दिया है, तो एक्चुअली काफी बड़ा नंबर है। इंक्रीमेंटली आप कर नहीं सकते उससे। कंज्यूमर को ये लगना चाहिए कि यार मेरे हाथ में पैसे आए हैं, तभी वो जाके कुछ बाजार में कंज्यूम करेगा, निवेश करेगा, कुछ करेगा। तो कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिहाज से ये जो पैसा रिलीज किया गया वो बेहतर है। 25,000 करोड़ की एसआईपी आ रही। वैसे आप जो कह रहे थे कि काफ़ी ठीक है, मैंने आज सुबह एक बिग बजट आइडिया मैंने एक ही दिया था, सिर्फ एक दिया था। मैंने कहा था कि भाई जो भी आज से नई एसआईपी शुरू करे, 10,000 हो, 5,000 हो, 25,000 हो, जो भी वो वित्त मंत्री जी डिसाइड करें कि उन्हें कितने अमाउंट तक की देनी है। से साल की 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए तक की जितनी भी एसआईपी हो, 3 साल का मिनिमम पीरियड लॉक इन कर दे कि 3 साल तक के लिए आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है, टैक्स में छूट, हाँ, इसमें टैक्स लगेगा नहीं एसआईपी पे। मैंने एक्चुअली ये सुझाव दिया था एट सम पॉइंट के 3 साल नहीं, आप एक और स्लैब इंट्रोड्यूस करिए कि 5 साल के बाद बिल्कुल ज़ीरो। क्योंकि आप चाहते हो कि लोग एफएनओ ना करें, लोग यस लंबे समय के निवेशक रहें। यस। आप 5 साल के बाद कहिए नो कैपिटल और गेन्स। आप हिंदुस्तान में तो जेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन, लंबे समय के निवेशक बने। राधिका जी अब जल्दी से एक बार मार्केट पे व्यू दे। बजट के बाद क्या क्या फिर से वही ठंडा वाला मामला रहेगा, एफआईज वगैरह ग्लोबल देखना पड़ेगा, या मतलब अब थोड़े बढ़ने के आसार हैं यहाँ से? तो बिफोर दैट मुझे बहुत मजा आ रहा है कि यहाँ मैं बैठ के अपनी इंडस्ट्री की तारीफ में इतनी चर्चा सुन रही हूँ। तो फिरोज और विजय को मेरी तरफ से बहुत हेलो। और बस ये कहना चाहती हूँ, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन अनिल जी, जी कि ये सब करने के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ 5 करोड़ इक्विटी निवेशक हैं, करीब 20 करोड़ ड्रीम 11 करते हैं, और 50 करोड़ लोग जोमेटो और अमेजॉन प्राइम और ऐसी चीजें करते हैं। और पिछले 3 महीने में एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला है इस देश से। अगर किसी ने इस बाजार को ऊपर रखा है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए। आई थिंक जहां तक बाजार की बात है, आई डोंट थिंक ये थोड़ा सा कंजम्पशन में जो ओरिएंटेशन है उसके लिए तो पॉजिटिव है सर्टेनली। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट के कारण बाजार में ड्रास्टिक टर्न अराउंड आएगा, मुझे नहीं लगता ये होगा। 2 फैक्टर्स अभी भी एट प्ले हैं। एक तो ट्रम्प इज स्टिल न्यू इन पावर, ट्रेड डेफिसिट्स पे भी बहुत नॉइज है, एंड आई थिंक अगले 3-4 महीने में हमें क्लैरिटी आएगी। और दूसरा, हमें अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइवल की जरूरत है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी पैची रही है। तो आई थिंक अगले 3-6 महीने में हमारी उम्मीद है कि रिवाइवल आएगा। लेकिन थोड़ा सेक्टर रोटेशन फॉर श्योर होगा, अवे फ्रॉम मोर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस टू कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, हमारा ये भी। राधिका जी, आपके 2 स्टॉलवर्ट यहाँ पे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले, विजय जी, फिरोज जी, भगत साहब भी कई बार बताए। मैं आपको एक आप चूंकि एमफी की वाइस चेयरपर्सन है, एक हल्का सा हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है, ये सारे आपके कैंपेन चलते हैं, ऐड चलते हैं,
देश दुनिया में चलते हैं, सभी चैनल्स पे चलते हैं, सभी मीडियम्स पे चलते हैं। एक्चुअली आपकी इंडस्ट्री के धोनी और तेंदुलकर ये हैं। हाँ, इनको देख के सुन के इनके बोलने पे लोग पैसा लगाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाइए। हाँ, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सबमिशन है। जो लोग, आज मैं आपको बताऊं सर, मैं 97-98 में म्यूचुअल फंड को बोलता था कि मैं 12 चेक आपको देना चाहता हूं, आप हर महीने डाल देना। बोले हम आपके चेक नहीं रख सकते, हम तब SIP करना चाहिए। उस जमाने में SIP का शब्द नहीं होता, मतलब मैं अकाउंट पे ही करके दे रहा हूँ भाई, आपके फंड का नाम लिख के दे रहा हूँ, कहाँ जाएगा चेक? नो 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 नो, हम नहीं कर सकते। ये 97-98 के बाद तब हम SIP की सोचते हैं। हम तब से लेकर आज तक म्यूचुअल फंड को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि हमारे बताए हुए शेयर खरीदो ना खरीदो, म्यूचुअल फंड में जरूर पैसा लगाओ। इतना भरोसा हम आपकी इंडस्ट्री पे रखते हैं, तो प्लीज़ जरा इस बात को जरा बहुत गौर से सोचिएगा। Last thing I will say, Anil ji, is both of them look as dashing as Dhoni and Tendulkar. मैं तो हॉरर पिक्चर का लीड बिल रोल विदाउट मेकअप कर सकता हूँ। और मैं तो साइड किक लगता हूँ मेरे यार। नहीं, देखिए क्या है कि वो कहते हैं कि पुरुषों का टैलेंट ज़्यादा देखा जाता है। समझ तो गए होंगे आप। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद हारिका जी, आपने समय दिया, डिटेल में हमसे बातचीत की बजट के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप।